WWE की तर्ज पर अब भारत में भी रेसलिंग लीग शुरू होने जा रही है और सत्येंद्र डागर जो कि खुद अपने आप में WWE में रेसलिंग कर चुके हैं, एक स्टार हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, वही शुरू करने जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपने WWE में अपना दमखम दिखाया और कितने साल पहले आपने रेसलिंग की वो बताइए, और क्या मन में आई कि अब इंडिया के अंदर ये शुरू करें? तो बिल्कुल मैंने 2000 में यहाँ पे आया था। मैं मोहाली से ही मैंने रेसलिंग शुरू की थी सही तरीके से। मतलब बैट पे कदम मैंने 2000 में रखा था। 2015 तक मैंने यहाँ पे रेसलिंग की। तकरीबन इंडिया में सारे खिताब जीत, हिंद केसरी भी मैं बना, इंटरनेशनल भी खेल रहा। 2015 में मेरे को मौका मिला था WWE में जाने का। 2021 तक मैं 2022 तक मैं WWE में रहा, 15 से लेकर। तो वहाँ जाके ही मेरे मन में आया था कि भाई हमारे मतलब मैं तो यहाँ पे आ गया, लेकिन कितने सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कुश्ती करता था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं जॉब भी मिल सकती है मेरे को, मैं ओलंपिक में भी जा सकता हूँ, एशियन गेम्स में जा सकता हूँ, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं चला गया था, उनके पास किसी के पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो बस उसी सपने को लेकर माइंड में आया था कि इनके सपने पूरे करने हैं, इनका भी हक है अपना करियर बनाने का, अपना फ्यूचर बनाने का। तो बस उनको साथ जोड़ के उनके सपने पूरे करने के लिए। अब क्या योजना बनाई है, किस नाम से आप भारत के अंदर एंट्री कर रहे हैं? बिल्कुल योजना यही बनाई कि एक तो हमारा नाम है PWR, प्रो रेसलिंग रेबेलियन के नाम से हमने स्टार्ट किया है। और योजना यही है, बड़ी सिंपल सी है कि हम पूरे इंडिया में घूम घूम के एक बार लाइव प्रो रेसलिंग लोगों को दिखाएं। जो उन्होंने आज तक टीवी पे देखी है, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो डाउट सारे दूर हों, एक बार लाइव देखें, लोग हमारे साथ जुड़ें। तो मैंने पहला इवेंट अपने गांव में किया था, दूसरा सोनीपत में किया था, तीसरा लुधियाना में कर रहे हैं 29 तारीख को, और चौथा तालकटोरा स्टेडियम में 11 सितंबर को। तो बस यही कि इसी तरह पे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जाके, स्टेट्स में जाके सभी में अपने प्रो रेसलिंग लाइव दिखाए सभी। आपने लुधियाना की बात की। पंजाब के अंदर हमने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कबड्डी को लेकर के जो है कई बार आपस में आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, गैंग वॉर टाइप होती है, पीछे कई लोगों की जान भी इसमें चली गई। तो आपको लगता है कि WWE के माध्यम से उस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं खुद मानता हूँ कि खेलों से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों मतलब खेलों में तो कम से कम नहीं आना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार जो पंजाब के इतने अच्छे खिलाड़ी थे, टॉप लेवल पे थे, आज पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो खेलों से इन सब चीज़ों को दूर रहना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए जितना भी हो सके, चाहे कोई भी काम करता है, चाहे कोई कॉरपोरेट है, चाहे कोई गवर्नमेंट है। खेलों को, कोई भी खेल है, सभी को प्रमोट करना चाहिए। और इन सब चीज़ों जो नशे का कारोबार मतलब इतना ज़्यादा पंजाब में बहुत ज़्यादा है, इन सब से दूर रहना चाहिए। खिलाड़ियों को खेलने दे, बस वो खेलना ही काम है। आप लाइव रेसलिंग कराएंगे, लेकिन दर्शकों तक कैसे पहुंचेगी? क्या कोई ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई व्यवस्था की है? क्योंकि आपने कहा कि करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन करोड़ों के पास पहुंचेगी कैसे? हाँ, बिल्कुल, आपने सही बोला, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन पहले तो हमारा यही है कि मकसद लाइव एक बार लोगों को दिखाए, लेकिन हर किसी को हर जगह हर रोज़ इवेंट्स नहीं कर सकते। तो ब्रॉडकास्टिंग की भी बिल्कुल 100% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो अगर वो वहाँ पे देखना चाहेगा तो जब मर्जी देख सके, इससे बेटर क्या हो सकता है। कोशिश यही है कि जितना हो सके हम सरकार से भी सपोर्ट मांगेंगे, कारपोरेट जगत से भी सपोर्ट मांगेंगे, मीडिया का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम प्रचार होगा हमारे इसका, उतना ही ज़्यादा ये ब्रॉडकास्टिंग सबसे बड़ी बात है कि हम मेन टारगेट हमारा ये है कि ब्रॉडकास्टिंग करना। कोई सरकार के साथ टाई अप करेंगे या फिर कोई प्राइवेट कोई संस्था बनाएंगे, कोई एसोसिएशन बनाएंगे, उसके माध्यम से कराएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारी तरफ से तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है प्रो रेसलिंग रेबेलियन के नाम से। अब सरकार से बिल्कुल हम जाके मिलेंगे, उनके सरकार के प्रतिनिधियों से, वो किस तरह से हमें प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है कुछ भी। 40-45 खेलों को जो सरकार अभी प्रमोट कर रही है, और उसी का नतीजा है कि हमारे बाहर से मेडल भी आ रहे हैं। तो सरकार अगर सपोर्ट करेगी, देखते हैं, हम अपना प्रस्ताव लेके जाएंगे, वो किस तरह से जुड़ते हैं हमारे साथ, कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे बढ़ावा देते हैं, देखते हैं आगे। जब इंडिया में ये बाउट्स होंगी तो बाहर से भी जो रेसलर्स आपके साथ काम किया है, आपके साथ खेले हैं, वो आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूँ कि जितना बच्चों ने हमने टीवी पे देखा है जिन रेसलर्स को, उन रेसलर्स को हम लाइव सबके सामने दिखाएंगे। जो दिल्ली वाला इवेंट है हमारा तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें टॉप के रेसलर्स जो WWE के मंच पे हम देख चुके हैं, वो रेसलर्स को आपके पास मौका है कि लाइव अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और ये जो लुधियाना वाला इवेंट है, इसमें भी 2-3 रेसलर्स बाहर से आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि WWE की तर्ज के ऊपर
PWE PWR जो शुरू करने जा रहे हैं। और सतेंद्र डागर खुद भी रेसलर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से नशे से दूर किया जाए, लड़ाइयों से दूर किया जाए जो लोग हैं, इसीलिए एक मन में आया कि एक ऐसी योजना शुरू की जाए और उसके माध्यम से अब शुरू करने जा रहे हैं। कितना रेस्पॉन्स मिलता है अभी देखना होगा, लेकिन जल्द ही लुधियाना के अंदर और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर इवेंट होने जा रहे हैं।